हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो एक्सप्लेनर चैनल में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था उषर ने हमें अपने पास्ट के बारे में बताया होता है और लोकी पूछ रहा होता है अब तुम क्या करोगी। और उषर कह रही होती है कि मुझे घर जाना है, लेकिन स्वॉर्ड्स की वजह से मैं घर नहीं जा सकती, वो मुझे लोकेट कर लेंगे। और लोकी कहता है कोई बात नहीं, ये स्वॉर्ड तो मुझे दे दो, मैं इनको संभाल लूंगा। ये बोलते हुए लोकी उन स्वॉर्ड्स को अपनी स्पेस में रख लेता है और उषर कह रही होती है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं काफी आराम से अपने होम टाउन में रह पाऊंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लोकी अपने घर आ गया होता है और उसने उन दोनों लड़कों को उनकी कल्टीवेशन वापस कर दी होती है। और कल्टीवेशन मिलने के बाद आयु कह रही होती है आखिर ये क्या हुआ, मेरी कल्टीवेशन मुझे मिली क्यों नहीं। तभी यूयू भी कहते हैं कि हाँ मुझे मेरी कल्टीवेशन नहीं मिली। तभी लोकी कहता है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे गॉड से फाइट करनी पड़ी थी, इसी वजह से तुम्हारी कल्टीवेशन यूज हो गई और मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दो, मैं तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन वापस कर दूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लावा ड्रैगन को जिसके सामने 2 बंदे खड़े होते हैं और जो रेड हेयर वाला लड़का होता है वो कह रहा होता है कि लेजेंडरी लेवल का बीस्ट, इससे फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और उस लड़के के साथ जो लड़की होती है वो एक 3rd लेवल की ब्लेसर होती है। और तभी वो उस रेड हेयर वाले लड़के को बफ दे देती है और रेड हेयर वाला लड़का कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो रेड हेयर वाला लड़का उस ड्रैगन पे सिर्फ एक अटैक करके उसे मार डालता है और ड्रैगन को मारने के बाद वो बंदा कह रहा होता है मैंने एक ड्रैगन को मार दिया, सच में मैं एक जीनियस हूँ। और अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है एमिटी सिटी और एमिटी सिटी की लड़की और ट्रेजर तैयार हो जाए, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लोकी को जो कह रहा होता है इस फाइट में हमें काफी सारा फायदा हुआ है और अब टाइम है ट्रेजर्स को देखने का। सबसे पहले लोकी उषर के 2 स्वॉर्ड्स को निकालता है और कहता है ये है होली स्वॉर्ड्स जिसके पास में पावर ऑफ रूल है। और दोनों स्वॉर्ड्स को देख के यूयू कह रही होती है कि बिग ब्रदर के दोनों स्वॉर्ड मिलके तो काफी ज्यादा बड़ी बात है। और लोकी कह रहा होता है इसी वजह से सभी लोग मुझे ट्रेजर किंग कहते हैं। तभी जायू पूछती है कि आखिर तुमने उस पॉप नाइट से उसके स्वॉर्ड ली कैसे। और लोकी कहता है कि मैंने अपने पीयरलेस स्वॉर्डमैनशिप का यूज किया और उस पावर को देखने के बाद में उसे अपना काम ही छोड़ दिया, वो अपने फार्म में चल के खेती करने के लिए। वहीं जायू होती है वो सोच रही होती है कि लगता है इसने उसको बुली किया है। फिर जायू लोकी को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा बुरे इंसान हो। और लोकी सोच रहा होता है आखिर मैंने अब क्या कर दिया। फिर लोकी बताता है कि इन स्वॉर्ड्स के ऊपर सन ऑफ गॉड का मार्क है, इसी वजह से अगर हम इसको यूज करते हैं तो वो लोग हमको ट्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग इसको अपने स्पेस में रख लेते हैं, हम इसको जब हायर लेवल में पहुंचेंगे तब यूज किया करेंगे। फिर लोकी अपने पास में से एक क्रिस्टल निकालता है और उस क्रिस्टल को देखते हुए जायू कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। और लोकी कह रहा होता है मैं तुम्हें बताया था ना कि मैंने एक बहुत पावरफुल एनिमी को मारा है, असल में वो एनिमी प्रोजेक्शन ऑफ गॉड था और ये उसी प्रोजेक्शन ऑफ गॉड का फ्रेगमेंट है। और उस फ्रेगमेंट को देखते हुए यूयू कह रही होती है देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसमें कोई पावर होगी। और लोकी कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है, मैंने काफी पावरफुल अटैक कर दिया था, इसी वजह से प्रोजेक्शन ऑफ गॉड का सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा, बाकी पूरा हिस्सा तबाह हो गया और इसी वजह से ये फ्रैगमेंट अपनी मेजॉरिटी पावर खो चुका है, इसमें थोड़ी बहुत ही पावर्स बाकी है। फिर जायू पूछते हैं कि आखिर हम इसको यूज कैसे करेंगे और यूयू भी कह रही होती है कि हाँ हमारे पास में ऐसा कोई भी मेथड नहीं जिससे हम इस फ्रैगमेंट को रिफाइन कर सके। तभी लोकी कहता है कि पहले ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर था, अगर ये उसी फॉर्म में होता तो काफी ज्यादा अच्छा होता। तभी वो क्रिस्टल चमकने लगता है और फिर सन ऑफ गॉड का स्ट्रक्चर ले लेता है और सन ऑफ गॉड को देखते हुए लोकी कह रहा होता है ये तो काफी अमेजिंग है और क्या ये क्रिस्टल वॉइस कंट्रोल पे काम करता है। फिर लोकी सन ऑफ गॉड को अच्छे से चेक करने के बाद कहता है कि इसमें कोई भी कलर नहीं है, लेकिन इसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है वो काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तभी जाइए पूछते कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और लोकी कहता है इसका मतलब यही है कि हम इस स्टैचू के ऊपर पर्ल फिशिंग टेक्निक का यूज कर सकते हैं। फिर लोकी कहता है चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई, अब तुम लोगों को तुम्हारी कल्टीवेशन फिर से मिल जाएगी, तुम्हें बस स्टैचू के साथ में पर्ल फिशिंग टेक्निक को यूज करना है। और जाइयो यूयू कह रहे होते कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे और लोकी कह रहा होता है इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, ये तो कोई रियल ह्यूमन भी नहीं है, तो सिर्फ एक डॉल है और अगर तुम लोग इस टेक्निक को यूज नहीं करोगे तो मैं कर लेता हूँ। सीन चला होता है, हम देखते हैं लोकी दूसरे होटल में आ गया होता है और उसके पास में सन ऑफ गॉड होती है और बैठे हुए लोकी सोच रहा होता है कि मैं जायू और यूयू की पावर ले ली थी और वो लोग सोल रियलम पे थे, लेकिन उनकी कल्टीवेशन लेने के बाद मैं कुछ ज्यादा लेवल अप नहीं कर पाया। और अगर वही मैं इस क्लोन की बात करूँ इसमें काफी ज्यादा कम एनर्जी है, आखिर से मेरी कल्टीवेशन में क्या ही फायदा होगा, लेकिन चलो जो भी मुझे थोड़ा बहुत फायदा होगा वही बहुत बड़ी बात है। फिर लोकी सन ऑफ गॉड के मुंह को पकड़ते हुए कहता है कि इसके साथ में पर्ल फिशिंग टेक्निक को यूज करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, इससे बेटर कि मैं अपने डिवार पावर को इस पे यूज कर लूं। ये बोलते वो सन ऑफ गॉड को डिवार करने लगता है और सन ऑफ गॉड की पावर को डिवार करने की वजह से लोकी के मुंह से खून निकलने लगता है और वो जाकर डायरेक्ट सन ऑफ गॉड की बॉडी पे गिरता है। फिर लोकी वहीं पे बैठे कंसंट्रेट करने लगता है और वो सोच रहा होता है इस चीज की पावर बहुत ज्यादा है, अगर मैं थोड़ी बहुत और एनर्जी ले लेता तो पक्का से मैं मारा जाता, आखिर ये क्या चीज है और पता नहीं इस डॉल के अंदर और कितनी एनर्जी बाकी है, लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ कि इसके अंदर जायू और यूयू से ज्यादा पावर बची हुई है। तभी हम देखते हुए रेड वाला बंदा होटल में आ गया होता है और वो आते ही लोकी के गेट को खोल देता है। फिर वो बंदा सन ऑफ गॉड को देखते हुए कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की। वहीं लोकी तो सोच रहा होता है कि मैंने क्या किया। फिर लोकी उस रेड हेयर वाले बंदे को बोलता है कि 1 सेकंड रुको। फिर वो कपड़े पहनने के बाद में बोलता है तुम तो वही हो ना। और वो रेड हेयर वाला बंदा कह रहा होता हाँ तुम सही समझे, मैं हूँ ब्रीव जेस, लेकिन यहाँ पे तुम क्या कर रहे थे। तभी लोकी कहता है कि 1 सेकंड रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्टैचू है और हम देते हैं वो स्टैचू होता है लोकी का।
और ब्रीव जेस कह रहा होता है कि आखिर ये क्या चीज है, और लोकी कहता है ये एक बहुत शानदार आइटम है, सही से देखो। तभी वो स्टैचू फूट जाता है और उसके अंदर से मोरों का बनाया हुआ लिक्विड बाहर निकलता है। और जब ब्रीव जेस वहाँ पे देखता है तो कहता है कि आखिर वो बंदा कहाँ गया, और हम देखते हैं लोकी वहाँ से गायब हो गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लोकी को जो कि अपने होटल आ गया होता है। और लोकी को देखते हुए जायू कह रही होती तुम तो काफी जल्दी वापस आ गए, अभी तो तुम्हें गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। फिर जायू डॉल को देखते हुए कहती है कि आखिर इसके ऊपर खून क्यों लगा हुआ है, और लोकी कहता है मेरी बात सुनो, ये असल में मेरा खून है। तभी यूयू कहती है कि लगता है कि ब्रदर काफी वीक हो चुके हैं, इसी वजह से उनके मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं। और लोकी कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना था, मैं काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। तभी जायू पूछती है कि क्या हुआ, और लोकी उसे होटल में सारी बातों को बता देता है। और जायू बोलती है क्या किसी ने तुम्हें डॉल के साथ में वो सब करते हुए पकड़ लिया, और यहाँ तक कि उस बंदे ने इस डॉल को पहचान के बोला कि ये सन ऑफ गॉड है। तभी यूयू कहती है कि लगता है हमें उस बंदे को मारना होगा, और लोकी कहता है कि उस बंदे को मारना इतना आसान नहीं होगा, उसका रियलम काफी ज्यादा हाई है। और उस बंदे को देख के लग रहा था जैसे वो कोई रजिस्टर्ड हीरो हो। और जायू बोलती है क्या हीरो, ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यूयू बताती है कि जो रजिस्टर्ड वॉरियर्स होते हैं वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं, और यहाँ तक कि उनके पास बहुत सारे मैजिकल वेपन भी होते हैं जिनकी वजह से उनसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और लोकी बोलता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग काफी लो लेवल पर हैं। तभी जायू कहती है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें भी लेवल अप करने के लिए टाइम चाहिए। तभी लोकी बोलता है कि प्रॉब्लम से बचने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है अपने लुक को चेंज करना। और जायू कह रही होती है कि आखिरकार हम कौन सी टेक्निक को यूज करेंगे। तभी यूयू कहती है कि मिरर फ्लावर वाटरमेलन टेक्निक को यूज करना कोई मतलब नहीं है, भले से वो हमारे लुक को चेंज कर दे लेकिन वो हमें एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता, इसी वजह से हम लोग कुछ और यूज करना होगा। और लोकी बोलता ठीक है मैं समझ गया। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं लोकी ने जायू और यूयू को मीट के कपड़े पहना दिए होते हैं, वही उसने खुद के मुंह पे मूछें लगा ली होती है। और जायू कह रही होती है कि आखिर तुमने हमें क्या पहना दिया। और लोकी कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, ये प्लान तो यूयू का था ना। और जो यूयू का प्लान होता है वो ये होता है कि लोकी बिजनेसमैन बनेगा, वहीं जो यूयू और जायू है वो उसकी मीट की एक्टिंग करेंगी। तभी हम देखते हैं कि लोकी के गेट पे नॉक होता है, और जो बंदा नॉक कर रहा होता है वो होता है ब्रेव रेस, और वो कह रहा होता है कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से आपको अपना दरवाजा खोलना होगा। और जायू कह रही होती है कि वो लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। और यूयू भी कहते हैं कि हाँ हम उनसे मिलना ही होगा। और जैसे ही वो लोग गेट खोलते हैं हम देखते हैं वो ब्रेव रेस उसके साथ ही होती है। और अंदर आते हुए ब्रेव जेस कहता है कि मुझे आप सभी लोगों से मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, मेरा नाम है ब्रेव जेस और मैं यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आया हूँ। फिर वो ब्रेव जेस लोकी को देखने लगता है और कह रहा होता है तुम्हें देख काफी अजीब सी फीलिंग आ रही है, क्या हम लोग कभी पहले मिले हैं। फिर ब्रेव जेस कहता लगता है मुझे धोखा हुआ होगा, यहाँ पे जितने विलेजर्स है वो सभी सेम ही दिखते हैं। ठीक है तो मैं यहाँ पे सर्च स्टार्ट कर, ये कहते हुए उस कमरे को ढूंढने लगता है। और काफी देर तक उस कमरे के अंदर जांच पड़ताल करने के बावजूद भी ब्रेव जेस को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, और वो कहता है कि लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर ब्रेव जेस जायू को देखने लगता है और कह रहा होता है लड़की तो काफी सुंदर है, और वहीं दूसरी लड़की वो भी काफी सुंदर है, लेकिन जो लॉन्ग हेयर वाली वो ज्यादा सुंदर है। फिर ब्रेव जेस लोकी से कहता है कि मुझे अपने लंबे बाल वाली मेट दे दो, और लोकी ब्रेव जेस को घूर के देखने लगता है। तभी ब्रेव जेस बोलता है मैं फ्री में नहीं मांग रहा, मैं इसके लिए पैसे दे दूंगा, और मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे पैसे दूंगा इसके बदले में। तभी लोकी कहता है कि इस लड़की को संभालना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये रात के टाइम में घर के बाहर भाग जाती है, इसे कचरे में सोने की आदत है, और ये बहुत ज्यादा गंदी रहती है, और दिन के टाइम में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहती, ये कभी भी आपके हाथ पे काट सकती है। और तभी जायू होती है वो लोकी के हाथ पे काट लेती है, और लोकी कह रहा होता है देखा आपने हमेशा ऐसा ही करती है, ये आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम करेगी। तभी ब्रेव जेस कहता है कि नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जो टीममेट है वो एक हीलर है, अगर मान लो मुझे काट भी लेती तो ये मुझे हील कर देगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर ब्रेव जेस आगे बढ़ते हुए जायू का हाथ पकड़ने लगता है और कहता है मुझे फॉलो करो। तभी लोकी ब्रेव जेस का हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम अपने हाथ प्यारी नहीं है। और ब्रेव जेस कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी लोकी कहता है कि मेरे कहने का मतलब मेरी जो मेड वो काफी ज्यादा गुस्से वाली है, और मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल ही मेरी मेड को कंट्रोल कर पाएंगे। तभी ब्रेव जेस कहता है अगर ये गुस्से वाली है तो ये और अच्छी बात है, मैं और ट्राई करूंगा इसे कंट्रोल करने की, मैं लोगों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ। तभी जायू आगे बढ़ते हुए ब्रेव जेस के मुंह पे काफी खतरनाक किक मार देती है, और एक किक खाने के बाद ब्रेव जेस के मुंह से खून आ रहा होता है। फिर जायू कहती है अब तुम्हें क्या चाहिए, सीने बदन तुम्हें मना किया ना। तभी ब्रेव जेस की टीममेट आगे बढ़ते हुए कहती है कि ब्रेव जेस तुम ठीक हो ना, और ये कहते हुए ब्रेव जेस को हील कर देती है। फिर ब्रेव जेस अपना मुंह पोंछते हुए कहता है कि पूरे विलेज में किसी ने मुझसे बात करने की भी हिम्मत नहीं करी, लेकिन वही लड़की काफी इंटरेस्टिंग है, इसने मुझे किक मारी है, और मैं अपनी मॉम में कदम खा कहता हूँ कि मैं इस लड़की को पाके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आई है। और इस बात को सुनकर लोकी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, यहाँ तक उसने वेदर को भी चेंज कर दिया होता है। और तभी आसमान से लोकी की स्वॉर्ड आती है और वो ब्रेव जेस को लगने ही वाली होती है, और स्वॉर्ड को देख के ब्रेव जेस कह रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। और लोकी अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए कहता है कि यहाँ का मौसम काफी ज्यादा अजीब है, आजकल आसमान से तो तलवारें गिर रही हैं, और ब्रेव जेस अब तो बार बार बच गए ना पक्का से मारे जाते। तभी ब्रेव जेस कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बना, मुझे पता तुमने क्या किया है। फिर ब्रेव जेस अपने दोस्त से कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मुझे डरा रहा है, और उसके दोस्त कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम ये क्या कर रहे हो। तभी लोकी हंसते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ एक विलेजर हूँ, आखिर में इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि मैं ब्रेव जेस को डरा दूं। तभी ब्रेव जेस कहता है
है क्या तुम्हें लग रहा है मुझे परेशान कर रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे गेट नॉक होता है और एक बंदा बोल रहा होता है कि सिटी के ईस्ट के अंदर एक लेजेंडरी मॉन्स्टर दिखा है और यहाँ पे ब्रेव जैसी काफी जरूरत है, प्लीज वो जाके वहाँ पे फाइट करें। और हम देखते हैं ब्रेव जैस काफी खुश हो गया होता है और वो कहता है एक बड़ा मॉन्स्टर, फाइनली मुझे काफी दिनों बाद में एक बड़ा मॉन्स्टर मारने को मिल रहा है। फिर ब्रेव कहता है कि मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, मैं तुमसे बाद में डील करूंगा। और ये बोलते हुए ब्रेव वहां से चला जाता है। तभी जो लोकी होता है वो भी अपने कमरे से जाने की कोशिश करने लगता है और जाइयो कहती है कि 1 सेकंड रुको। फिर जाके लोकी को मारते हुए कहती है कि तुमने मुझे पागल कहा और तुम तो ये भी कहते कि मैं पिग की तरह कचरे में सोती हूँ, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे ये सब बोलने की, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। और मार खाया हुआ लोकी कह रहा होता है मैंने ये सबसे तुम्हें बचाने के लिए कहा था और ये सब बोल के मैं खुद को भी शांत रख रहा था वरना मैं इस बंदे को मार डालता। और चाहे मैंने कितना भी होल्ड बैक किया आखिर मुझे गुस्सा आ ही गया। और चलो तो काफी अच्छी बात है कि मैंने अपनी एक स्वॉर्ड को आसमान में छुपा दिया था ताकि मुझे इमरजेंसी पड़ने पे वो काम आ जाए। वहीं जो जायू होती है वो शर्माते हुए सोच रही होती है कि काफी अच्छा है, वो बंदा मेरे बारे में बात कर रहा था इसी वजह से काफी गुस्सा आ गया था। फिर जायू लोकी के ऊपर से उठते हुए कहते कि तुमने जो भी किया गलत किया, ये बोलते हुए वहां से चली जाती है। वहीं जो यूयू होती है वो सोच रही होती है मुझे काफी जेलसी फील हो रही है, काश ऐसा मेरे साथ में हुआ होता। फिर लोकी कहता है कि मैंने सुना कि वो बंदा किसी लेजेंडरी बीस्ट के बारे में बात कर रहा था और जायू कहते हैं कि वो हमसे 5 लेवल ऊपर है, आखिर हम उस बीस्ट को कैसे मार सकते हैं। और यूयू भी कह रही होती है कि हाँ वो काफी पावरफुल बीस्ट है, हमें उसे फाइट नहीं करनी चाहिए, हमें पहले अपने रियलम पे ध्यान देना चाहिए। फिर लोकी कहता है कि लेवल अप करने की वजह से मुझे काफी फायदा हुआ है और उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि मेरे स्पेस के ऊपर से रियलम लॉ काफी हट चुका है। और देखो मुझे क्या मिला, ये बोलते हुए क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है जिसका नाम होता है मिनी केव। और लोग कह रहा होता है ये एक लो लेवल की केव है लेकिन फिर भी अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा काम की चीज है। फिर लोग कहता है कि पहले तुम लोग इस केव के अंदर प्रैक्टिस कर सकती हो, मैं अभी इस केव में नहीं जाने वाला। फिर जायू और यूयू कहते हैं कि आखिर तुम ये केव हमें अभी क्यों दे रहे हो। और लोकी कहता है कि इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ग्रो करो। और उन दोनों लड़कियों के केव में जाने के बाद लोकी कहता है कि लेजेंडरी बीस्ट में आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हमें एक क्लिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइट चल रही होती है और वहाँ पे लोकी आ जाता है। और आने के बाद लोकी सोच रहा होता है कि पहले मैं साइड से फाइट देखूंगा फिर फाइट में एंटर करूंगा, लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और लोकी की तरफ एक अटैक आ रहा होता है और लोकी कहते रहता है फाइट करने का वक्त आ चुका है। और तभी उसके सामने ब्रेव आता है और ब्रेव लोकी को देखते हुए कहता है कि विलेजर तो तुम हो, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और लोकी कह रहा होता है मैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही आ गया था। और ब्रेव कहते हैं काफी डेंजरस जगह है। फिर ब्रेव कहता है कि मैं तुम्हारी मेट के बारे में तुमसे बाद में बात करूंगा, तुम अभी सिटी में जाओ, ये जगह काफी खतरनाक हो चुकी है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि मेरा बेटा तुम्हारी सिटी से गुजरा था लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आया और यहाँ तक कि जो हमारे क्लैन का सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी गायब हो चुका है। फिर ब्रिजेस अपने टीममेट को कहता है कि मुझे इन दोनों के लेवल के बारे में बताओ और ब्रिजेस की टीममेट कह रही होती है काफी टफ बैटल होने वाली है। इनमें से एक बंदा है लेजेंडरी ऑक किंग जुल्गा, वहीं दूसरी है लेजेंडरी ऑक क्वीन गुरगुआ। तभी सीन चल होता है मिनी केव का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जायू और यूयू को जो कि फार्मिंग कर रहे होते हैं और जायू यूयू से पूछ रही होती है क्या आपको लगता है कि फार्मिंग करने से हमें कल्टीवेशन बढ़ेगी। और यूयू कहते हैं कि हाँ अगर ब्रदर लोकी ने कहा है तो ऐसा हो भी सकता है। सीन चल होता है हम देखते हैं लोकी को, उन ऑक्स को देख के लोकी सोच रहा होता है क्या ये जुसात के फैमिली मेंबर्स हैं। और मुझे याद है वही बोल रहा था कि वो 9th प्रिंस है और लगता है कि इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता कि जो जुसात है वो एल्फ रेज में मारा जा चुका है और शायद इसी वजह से लोग एमिटी सिटी में आए हैं। और इस बच्चे ऑकिंग को तो पता भी नहीं कि इसके बेटे को मैंने काफी गंदे तरीके से मार दिया है, उसके तो एशेस भी इसको नहीं मिलने वाले। तभी ऑक क्वीन ब्रिजेस पर अटैक कर देती है और सिर्फ एक अटैक की वजह से ब्रिजेस पीछे लगा जाता है। और जब ब्रिजेस होता है वो सोच रहा होता है मेरे खिलाफ में 2 बंदे जो कि दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं और इनमें से तो ये बड़ा वाला ऑर्क है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, मेनली अटैक कर रहा है। वहीं जो पीछे वाला बंदा है वो लॉन्ग रेंज के अटैक कर रहा है और इन दोनों के अटैक्स को एक साथ में संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वहीं जो लोकी होता है वो साइड में खड़े होकर ब्रिजेस को देख रहा होता है और वो कह रहा होता है कि इस बंदे में काफी ज्यादा हिम्मत है, इसी वजह से इनके सामने खड़ा है, लेकिन जो ये कर रहा है उससे ज्यादा ठीक नहीं पाएगा क्योंकि अभी इस बंदे को लग रहा है जो बड़ी वाली ऑर्क का मेन अटैकर है वहीं जो छोटा वाला ऑर्क है वो अभी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ये चीज बिल्कुल ही गलत है। वो जो छोटा वाला ऑर्क है वो काफी ज्यादा पावरफुल पीछे से मैजिक के अटैक्स कर रहा है, वहीं जो बड़ी वाली ऑर्क है वो सिर्फ इस बंदे का ध्यान भटका रही है ताकि वो छोटा वाला ऑर्क पर अटैक ना कर सके और वो छोटा वाला ऑर्क लगातार इसके ऊपर अटैक करके इसे कमजोर कर सके। और भले से ये बचेंगे चालों समझ नहीं पा रहा फिर भी ये इनके सामने खड़ा है, सच में तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और ये बात ही माननी पड़ेगी कि इसकी डॉज करने की एबिलिटी काफी शानदार है, वरना ये इन लोगों के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। लेकिन वही जो ऑक्स ने मेरे ऊपर अटैक किया था उसको रोकने में से पूरी पावर लगा दी और इसी वजह से काफी डैमेज भी हुआ था। वही हम देते ब्रीव जिसको जो कह रहा होता है अगर हम ऐसी फाइट करते हैं तो हम इन दोनों बंदों को नहीं हरा पाएंगे। और जाओ भाई मुझे लगता है कि स्पीड और डिफेंस का यूज करते हुए हम इस बंदों को नहीं हरा सकते, हमें चाहिए वो है 100% अटैक की पावर। तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा अटैक वाला बफ दो और तभी वो लड़की ऐसा ही करती है। और ब्रिजेस कह रहा था थैंक यू जाओ भाई, मैं अपनी पूरी पावर से अटैक करने वाला हूँ। ये कहते हुए ब्रिजेस अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और ब्रिजेस को अटैक करते हुए देख के लोकी सोच रहा होता है इसने अपना डिफेंस छोड़ दिया है और यहाँ पे सिर्फ अपने अटैक पे ध्यान दे रहा है, ये काफी बड़ा बेवकूफ है। और हम तो बड़ी वाली और ब्रिजेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गई होती है।
वही लोकी होता है वो कहता है कि मुझे आगे बढ़ना होगा वरना ये बंदा पक्का से मारा जाएगा, क्योंकि ये माना कि तुम्हें काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सकते हो, ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन वही ये सोचा कि तुम्हारा जो एनी वो अटैक करने के लिए खड़ा है ये काफी बड़ी बेवकूफी है, वो जो ऑग्रे इस पर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाली है। फिर हम देखते हैं लोकी में टेलीपोर्टेशन स्क्रोल का यूज करते हुए ब्रिजेस के सामने आ गया होता है और लोकी उस ऑग्रे के अटैक को भी अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि वो ब्रिजेस बच गया होता है। और क्लिफ के टूटने की वजह से वो छोटा वाला ऑग्रे लोकी और ब्रिजेस नीचे गिर जाता है, वही जो बड़ा वाला ऑग्रे होता है वो ऊपर ही बच जाता है। और ये देखे जावा कह रही होती है कि अब मैं नहीं बचने वाली, पक्का से मारी जाऊंगी। वही नीचे हम देखते हैं कि ब्रिजेस की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, यहाँ तक कि वो अपने घुटनों पे आ गया होता है। और किंग जुल्गा बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल मजिशियन हूँ, तुम मेरे सामने नहीं जीत सकते बच्चे। और जब ब्रिजेस होता है वो कह रहा होता है तुम एक और को लेकर तुम मैजिक को यूज कर सकते हो, और यहाँ तक कि जो तुम्हारी बॉडी वो भी काफी ज्यादा छोटी है, तुम एक ऑर्क नहीं हो ना। तभी वो ऑर्क हंसने लगता है और वह कह रहा होता है बहुत सारे ह्यूमंस रहते हैं इस अर्थ के ऊपर और इसके अंदर काफी सारे एक्सेप्शन ह्यूमंस भी होते हैं, वैसे ही हम ऑर्क्स के अंदर से मैं एक एक्सेप्शन हूँ और मैं हूँ एक ट्रू जीनियस। वही जब ब्रिजेस होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने इनके ऊपर काफी पावरफुल अटैक करने का सोचा था, लेकिन मैं प्लान काफी गंदी तरीके से फेल हो गया। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैं इस बंदे से 1-on-1 तो फाइट कर सकता हूँ और मुझे कैसे भी करके जल्द से इस बंदे को हराना होगा और फिर जाके जावा और विलेजेस को बचाना होगा। और ये कहते हैं ब्रेव जिसने अपने अटैक के बफ को एक्टिवेट कर लिया होता है। वही जुल्गा होता है वो कह रहा होता है तुमने एक अटैक बफ को यूज किया ना, सच में काफी पावरफुल अटैक होने वाला है। तभी जब ब्रेव जिस होता है वो अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जुल्गा ने भी अपने विंड कटर अटैक को यूज कर लिया होता है और उन दोनों लोगों के अटैक को टकराने की वजह से काफी बड़ा धमाका होता है। और जब धुआं उड़ता है तो हम देखते हैं कि ब्रेव जिस हार गया होता है और वो उस के हाथ में होता है और जुल्गा कह रहा होता है तुमने काफी अच्छी मेहनत करी बच्चे, लेकिन तुम फाइनली हार ही गए और अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये कहते हुए उसको पेड़ की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से ब्रेव की हालत काफी खराब हो गई होती है। और जो जुल्गा होता है वो कह रहा होता तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन बात बस इतनी कि तुमने काफी ज्यादा गलत अपोनेंट को चुन लिया और अब तुम हार गई हो लड़की। और हम देखते हैं ब्रेव जिस असल में एक लड़की होता है। फिर जुल्गा ब्रेव जिस के पास में आते हुए कहता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने कि 9th प्रिंस को मारा था। और जब ब्रेव जिस होती है वो बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और जो जुल्गा होता है वो कह रहा होता है क्या तुम इस बात को एडमिट नहीं करोगी। चलो कोई बात नहीं, वैसे वो प्रिंस काफी ज्यादा कचरा था, उसे एक ना एक दिन तो किसी ना किसी के हाथों मरना ही था। लेकिन सोचो कैसा रहेगा कि मेरी एलियन स्पीशीज और तुम्हारी हीरोइक ब्लड लाइन को यूज किया जाए और इससे हम लोग काफी पावरफुल मॉन्स्टर को जन्म दे सकते हैं और फिर हम लोग पूरी दुनिया पर रूल भी कर पाएंगे। तभी वहाँ पे लोकी आता है और लोकी को देख के जुल्गा कह रहा होता तुम तो एक ह्यूमन हो। वहीं ब्रेव जिस कहती है कि तुम यहाँ से भाग, यहाँ पे काफी खतरा है। और लोकी ब्रेव जिस के आर्मर को देखते हुए कह रहा होता है आखिर एक स्पेस मैजिक वाला वेपन कैसे टूट गया। और ये बात सुनकर जुल्गा और ब्रेव जिस काफी शौक रह जाता है और कहते हैं कि आखिर ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। और लोकी कह रहा होता है कि अभी तक तो ब्रेव जिस का चेस्ट था काफी सॉलिड था और लगता है ये सब उस आर्मर की वजह से हो रहा था और पक्का से उस आर्मर के अंदर स्पेस मैजिक को ही यूज किया गया होगा। तभी ब्रेव जिस कहती है कि उसमें स्पेस मैजिक नहीं था, उसके अंदर मेरी बॉडी काफी अच्छे से फिट हो जाती थी और वो जो आर्मर था वो काफी रिलायबल भी था। फिर लोकी बोलता है कि आखिर तुमने वो आर्मर कहाँ से देख के बनवाया था। और ब्रिजेस बताते हैं कि मैंने नोवेल के अंदर एक लड़की को देखा था जिसने कि वैसे ही आर्मर पहन रखा था, तो मुझे वो काफी पसंद आया और उस बुक का नाम था एडवेंचर ऑफ द फीमेल हीरो। वहीं जो लोकी होता है वो सोच रहा होता है एक फीमेल वॉरियर के लिए पचकानी सी किताब, और दुर्गा सोच रहा होता है ऐसी बुक ये तो हमारे क्लाइंट के लिए एक होली बुक भी बन सकती है। फिर दुर्गा चिढ़ते हुए कहता है कि मैं तुमसे बात कर रहा था ना, आखिर कभी हमारे बीच में क्यों आ गया। ये बोलते हुए लोकी के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी लोकी बोलता है 1 सेकंड रुको। तभी दुर्गा पूछता है कि मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें क्यों ना मारूं। और लोकी बोलता है कि योर मैजेस्टी मैंने आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। और हम जैसे लोकी ने वहाँ पे ऑक्स का सेक्रेट ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। वहीं से जुल्का होता है वो सोच रहा होता है इस बंदे ने मेरा काम काफी ज्यादा आसान कर दिया है, मुझे एल्डर्स को वापस करने के लिए आइटम जरूर से चाहिए था और एक बार मुझे आइटम मिल जाए उसके बाद इस बंदे को मार दूंगा। ये बोलते हुए जुल्का आगे बढ़ाता है उस आइटम को लेने के लिए, और जैसे ही वो उस आइटम को लेने वाला होता है तभी वहाँ पे लाइट चमकती है और हम वहाँ पे 2 छोटे छोटे से ह्यूमन आ गए होते हैं जो कि उस आइटम को लेके भागने लगते हैं। और हमें बताया जाता है कि ये लोकी की स्पेशल टेक्निक है जिससे कि वो डॉल क्रिएट कर सकता है और अपने काम करवा सकता है। और ये दोनों ही डॉल्स काफी स्पेशलिस्ट चोर हैं जो कि आइटम तब तक लेके भागते रहेंगे जब तक कोई पकड़ ना पाए, और इन लोगों को पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो किसी भी रेल वाले बंदे के लिए। और जो जुल्का होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम आइटम को लेकर कहाँ भाग रही हो, ये बोलते हुए उसका पीछा करने लगता है। सीन चल होता है हम देखते हैं लोकी को जो कि ब्रेव जेस को लेके क्लिफ में आ गया होता है और ब्रेव जेस कहता है कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, और लोकी कहता है कि ब्रेव जेस मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर ब्रेव जेस कहते हैं कि मुझसे मजाक करना बंद कीजिए सीनियर ब्रदर, आप मुझे जैसे बुला सकते हैं और आखिर आप कौन हैं। और हम देखते लोकी घबराते हुए कह रहा होता है कि मैं वो हूँ, और जैसी कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई, मुझे पता चला कि आखिर आप मुझे इतने फेमिलियर क्यों दिख रहे थे, आपके व्हाइट हेयर थे और ब्लैक कपड़े हैं, इसका मतलब द ग्रेट हीरो जस्टिस हैं। आप बहुत साल पहले रिटायर हो गए तो उसके बाद से आप किसी को भी नहीं दिखे और मैंने हमेशा से आप ही को फॉलो किया, मैं आपको काफी ज्यादा पूछती हूँ। और जैसे की बातों को सुनकर वहाँ पे जस्टिस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और लोग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हाँ मैं वही जस्टिस ही हूँ। साथ ही लोग सोच रहा होता मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर किस बंदे के बारे में बात कर रही है,
लेकिन देखा जाए खुद भी काफी ज्यादा ब्रेव नाइट है, तो पक्का से ये यहाँ पे किसी नाइट के बारे में ही बात कर रही होगी। फिर जैसे बोलती है कि आपके जो दोनों मेट्स है लगता है वो आपके टीममेट्स हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा के यहाँ पे रह रही हैं, इसी वजह से वो उसको काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और लोग ये कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। फिर जैसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करे कि मैं अपने सीनियर से काफी ज्यादा बेकार तरीके से बात कर रही थी, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। और लोग ये कहते हैं कि तुम लोग काफी यंग हो, तुम लोग ऐसे छोटी मोटी गलतियां कर सकते हो, इसे इतना बुरा नहीं लगता हम लोगों को। फिर लोग ये पूछता है कि आखिर तुम्हें लंबे वाली लड़की पसंद क्यों आई। और जैसे कहते हैं कि पहले मेरा जो भी रीजन था, लेकिन अब तो मुझे वो इसी वजह से पसंद है क्योंकि वो काफी अच्छे फाइटर होंगे, क्योंकि वो आपके टीममेट्स हैं। और लोग कहते हैं तुम्हें कैसे पता। और जैसी कह रही होती है कि सिर्फ एक किक खाई थी मैंने और इतने मुझे पता चला वो काफी पावरफुल फाइटर है। और लोग सोच रहा होता है उसने तो मुझे भी बहुत ज्यादा मारा है। फिर लोग बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, काफी फेमस फाइटर है। फिर लोग पूछता है कि आखिर तुम कितनी इंजर्ड हो। और जैसे कहते हैं कि मैं काफी ठीक है, मैं फाइट कर सकती हूँ। फिर लोग पूछता है कि आखिर तुम्हें कितनी हड्डियां टूटी हैं। और जैसे बताती है कि मेरी 10 रिब टूट गई हैं। फिर लोग हल्के से जैसे के पेट पर टच करता है, जिससे कि उसको काफी ज्यादा पेन फील होने लगता है। और लोग सोच रहा होता है इसकी हाथ काफी ज्यादा खराब है, फाइट नहीं कर सकती। फिर लोग कहते हैं कि तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए, तुम्हारी हाथ काफी ज्यादा खराब है। और वैसे भी जो मेरे डॉल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, अभी तो वो काफी ज्यादा दिनों तक भागने वाला है। फिर लोग कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हें हील कर देता हूँ, जिसकी वजह से तुम फिर से फाइट कर पाओगी। फिर लोग होता है वो जैसे को हील करने लगता है, और हीलिंग के तो जैसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, इसी वजह से वो अपना हाथ मार रही होती है। और गलती से जैसे कहा लोकी के मुंह पर लग जाता है। और लोकी का फेस देखते हुए जैसे कह रही होती तुम तो वही हो जो कि उस दिन सन ऑफ गॉड के साथ में था। वह जो लोकी होता है वो सोच रहा होता मैं तो गया काम से, अब मैं नहीं बचने वाला। फिर जैसे कहते हैं कि लगता है जो हमारे बहुत ज्यादा फेमस फाइटर्स हैं उन लोगों को गॉड की तरफ से कोई स्पेशल प्रिविलेज मिल रखी है। और मौके का फायदा उठाते हुए लोकी भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैं उस दिन अपना काम ही कर रहा था। और क्या तुम्हें सन ऑफ गॉड के कर्स स्टैचू के बारे में नहीं पता? जो भी बंदा उस स्टैचू को देख लेता है उसके अंदर की पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है, और मेरा यही मिशन है कि मुझे उस स्टैचू के ऊपर से कर्स हटाना है। फिर जैसी बोलती है कि आपने जब मुझे टूल दिया था आखिर वो क्या था? तभी लोकी कहता है क्योंकि तुमने सन ऑफ गॉड को देख लिया था, इसी वजह से मैं तुम्हारा कर्स हटा रहा था। फिर जैसे बोलती है कि उसके अंदर का लिक्विड क्या चीज थी, और लोग कहता है कि वो डिवाइन वाटर था। फिर जैसे कहते हैं कि आखिर सीनियर ब्रदर वहां से भाग क्यों गए। फिर लोग कहते हैं कि जो मेरा मिशन है वो काफी सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। फिर जैसे कहते हैं कि हाँ सीनियर ब्रदर बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहीं जो लोकी होता है वो सोच रहा होता है ये लड़की काफी बड़ी बेवकूफ है, चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसने मेरी बात पे विश्वास तो कर लिया। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, हम देखते हैं लोकी ने जैसे को ठीक कर दिया होता है, और लोकी कह रहा होता है ज्यादा खुश मत हो, तुम्हारी बॉडी अभी भी वीक है। तभी जैसे कहते हैं कि मैं जावाई को बचाऊंगी और लोग को प्रोटेक्ट करूंगी, ये कहते वो अपनी शॉट को उठा लेती है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो जमीन पे गिर जाती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और लोकी जैसे को उठाते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे कहा ना ज्यादा मूव मत करो, तुम्हारी जो इंजरीज थी वो सही से हील नहीं हुई है। और जैसी कह रही होती है मुझे काफी दर्द हो रहा है, मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रही। और लोकी कह रहा होता है भले से ही वो ऑक्स सिर्फ लेजेंडरी लेवल पे था, लेकिन उसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हें इतनी ज्यादा पावरफुल इंजरी हो जाएगी। तभी जैसी कहती है लेकिन मैं जावाई को बचाना है, पता नहीं वहाँ पे अकेले कैसे फाइट कर रही होगी। तभी लोकी कहता है कि हम यहाँ पे रेस्टली एक्ट नहीं कर सकते, और रही बात तुम्हारी साथी की, उसको पक्का से एडवेंचरर गिल्ड बचा लेगी। सीन चेंज होता है, हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो ही कह रहा होता है ब्रेव जिसके साथ जो मेज आई थी उसका ऑक्स पीछा कर रहे हैं, और एडवेंचरस होने के हिसाब से हमें सब इग्नोर कैसे कर सकते हैं, हमें चलकर उस लड़की को बचाना चाहिए। तभी यहाँ पे एक दूसरी लड़की कहती है कि हमें सब नहीं कर सकते, वो जो ऑक्स है वो लेजेंडरी लेवल पे है और हम बिल्कुल भी उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पे एक और लड़की आते हुए कहती है कि मुझे लग रहा है कि ब्रदर लियो सही बात कह रहे हैं, वो जो ब्रेव जैसा उसके साथी थी वो हमें बचाने के लिए आए थे, और वो लोग खतरे में तो हमें उनको बचाना ही चाहिए, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। और इस लड़के का नाम होता है जॉई। तभी मागी कहते हैं कि तुम लोग मजाक क्यों कर रहे हो, हम लोग अपने फिलहाल के लेवल के साथ में उनसे बिल्कुल ही फाइट नहीं कर सकते, ये सब फालतू रहेगा। और क्या तुम लोग को नहीं पता जो हाई लेवल के ऑक्स होते हैं उनके पास में ब्लड रेज की एबिलिटी होती है, और इससे वो लोग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, और हमारे जैसी कमजोर टीम उनके सामने जाके कुछ भी नहीं कर पाएगी, हम सभी मारे जाएंगे। तभी जॉय कहती है कि हमारे पास में काफी अच्छे वेपन्स है, हमें एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। तभी मागी कहती है कि फिलहाल जिस फॉरेस्ट के अंदर है वो काफी हाई रिस्क वाला फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स रहते हैं, और ऐसा ही पॉसिबल हो सकता है कि हमें कोई और मॉन्स्टर से पहले वो और की मार दे। तभी लियो कहता है कि हम लोगों को छोड़ कर सकते हैं, और मागी कहते हैं कि मैं तुमसे और बहस नहीं करने वाली, अगर तुम लोग को वहाँ पे जाना है तुम लोग वहाँ से जा सकते हो, मैं नहीं जाने वाली, मुझे अपनी जान काफी ज्यादा प्यारी है। फिर लियो और जॉय वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि हमारी टीम ने काफी सारा अच्छा काम किया, लेकिन लगता है जो हमारी टीम है साथ में नहीं रह सकती। और ये सब कहते हुए वो लोग जा ही रहे होते तभी गेट खुलता है, और जावाई रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और जो लियो होता है वो जावाई को देख काफी शौक रह गया होता है, और वो कह रहा होता है ये तो फॉरेस्ट के अंदर थी, आखिर बच के यहाँ तक कैसे पहुंच गई। वहीं जॉय होती है वो कह रही होती है कि आखिर तुम फॉरेस्ट से भागी कैसे, वो एक काफी खतरनाक जगह है और तुम्हारे पिता तो ऑक्स कर रहे थे ना। फिर जावाई बताती है कि जैसे ही मैं फॉरेस्ट के अंदर गई मुझे वहाँ पे एक लेजेंडरी लेवल का स्नेक दिखा,
और पता नहीं क्यों वो और उस स्नेक से फाइट करने लगा, मैं वहाँ से बच के भाग गई। और लियो कह रहा होता तुम्हारा तो काफी ज्यादा अच्छा है, इसी से तुम बच गई। फिर लियो कहता है कि सिस्टर मागी मुझे माफ करेगा, मैं काफी एरोगेंट हो गया था, और क्या हम फिर से एक टीम बना सकते हैं। तभी मागी शर्माते हुए कहते कि हाँ ठीक है। तभी जावाई रोते हुए कहती कि प्लीज तुम लोग ब्रदर जस को बचा लो, वो काफी दिक्कत में है अभी। फिर हमें बताया जाता है कि एडवेंचर गिल्ड के पास में बिल्कुल ही पावरफुल लोग नहीं थे, इसी वजह से एडवेंचर गिल्ड वहाँ पे किसी को भी नहीं भेज पाई, और लोगों ने अपने पास एक क्वीन स्टेशन से हेल्प मांगी ताकि वो लोग ब्रीव जिस को बचा सके। सीन चेंज होता है, हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लेजेंडरी ऑक क्वीन को जो कि मर गई होती है, वहीं उसके पास में लेजेंडरी स्नेक भी पड़ा हुआ होता है जो भी मर गया होता है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जेसी को जो ये कह रही होती है कि सीनियर बता को मेरी वजह से काफी तकलीफ हुई, प्लीज इसके लिए मुझे माफ करिएगा। फिर लोकी बताता है कि कुछ रीजंस की वजह से मेरी पावर खत्म हो चुकी है और मैं बहुत लो लेवल पे आ चुका हूँ। फिर जैसी रोने लगती है और कहती सिस्टर जाओ आई, वो बेचारी फालतू में मर गई। तभी लोकी कहता है कि मेरे पास उन ऑक्स का हराने के लिए एक रास्ता है, और जैसी कहती है कि अगर ऐसा कोई रास्ता तो मुझे बताइए। फिर लोकी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, और जो मैं तुमसे मांगने वाला हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें वो चीज वापस भी कर सकता हूँ, और अगर तुम्हें सही ना लगे तो मना भी कर सकती है, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। और मुझे फिलहाल के टाइम में कोई भी रास्ता नहीं सूझा, इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ, और मैं उसे तो काफी अच्छे से भी यूज करूंगा। ये सब सुनकर जैसी काफी शर्मा रही होती है, और जैसे कहते ठीक है आप मेरी बॉडी को ले सकते हैं। तभी लोग कहता है कि मुझे तुम्हारी स्वॉर्ड चाहिए। फिर लोग घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी को यूज करते मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ, और तुम्हारी दिमाग में फालतू बात आई भी कैसे। और जैसी कहती है कि मुझे माफ करेगा, मैंने ऐसा कोई नोवेल में पढ़ा था। फिर लोग कहता है कि ऐसी बेकार सी नोवेल्स मत पढ़ा करो, काफी डेंजरस हो सकती है तुम्हारे लिए, और रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जैसी बताती है कि उस बुक के अंदर जो डीमन किंग था वो ऐसा टेक्निक को यूज करता था, और वो काफी पावरफुल हो गया था ये सब करके। फिर लोग कहता है मुझे अपनी स्वॉर्ड दे दो, शायद इसका यूज करते हुए हम पक्का से जीत जाएं। फिर जैसी बताती है कि जो मेरी होली स्वॉर्ड है वो काफी अलग है, और जो मेरी होली स्वॉर्ड है सिर्फ मेरी ही बात मानती है और किसी की बात नहीं मानती है, और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये स्वॉर्ड मुझे अपना मास्टर मानती है। और लोग हंसते हुए कहता है कि लगता है तुम्हारी स्वॉर्ड काफी लॉयल है, साथ ही अपने मास्टर को पहचानती है, लेकिन फिर भी तुम टेंशन मतलब मैं काफी अच्छे से यूज करो, ये कहते हुए उसकी स्वॉर्ड को ले लेता है। फिर लोग अपने टेक्निक को यूज करते हुए स्वॉर्ड के रियल में पहुंच जाता है। फिर लोग कहता है कि मिस होली स्वॉर्ड मेरे पास है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। और जो होली स्वॉर्ड होती है वो लोकी को रिस्पांस नहीं दे रही होती, और होली स्वॉर्ड को देखते हुए लोकी कह रहा होता है ये कोई वेपन की स्पिरिट नहीं है, लगता है ये चीज कोई लिविंग थिंग है, और ये क्या, ये तो एक ह्यूमन सोल है। फिर जो सोल होती है वो अपने रियल फॉर्म में आने लगती है, और वो कह रही होती है कि तुम कभी ना, तुमने जो भी कुछ किया मेरी बेटी के साथ मैंने वो सब देख लिया है। और हमें बताया जाता है कि ये है फॉर्मर सैंड हीरो रिनी, और ये जैसी की मदर है। और जैसी को देखते हुए लोकी कह रहा होता है आपने जो भी कुछ देखा वो एक गलत फहमी थी। तभी रिनी कहते कि तुमने मेरी बेटी की बॉडी को टच किया, और तुमने उसे कहाँ कहाँ टच किया सब मैंने देख लिया है, और तुम मेरे सामने कब से मेरी बेटी को बुली कर रहे थे। तभी लोकी सोच रहा होता है मैं उसे बुली नहीं कर रहा था, मैं उसे हील कर रहा था। और ये नहीं कहते कि मानते कि तुमने उसको हील किया, लेकिन तुमने साथ ही काफी बुली भी किया है, तुम उसे किसी और तरीके से भी हील कर सकते थे, ये तरीका सही नहीं था। अब पता नहीं कि जैसे तुमसे झूठ कहा, लेकिन द फॉरबिडन एडवेंचर ऑफ द फीमेल हीरो की बुक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पता नहीं से तुम्हें कौन से डीमन किंग के बारे में बता दिया। और लोकी कहता है कि अब मैं समझा क्या वो बुक आपके ऊपर लिखी हुई है। और तभी रिनी बोले लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। और लोकी कहता है कि जितनी तुम उस बुक को रेस्पेक्ट दे रही हो उतना कोई ह्यूमंस को भी नहीं देता, और आखिर तुमने अपनी बेटी को इतनी घटिया बुक क्यों दी है। और रिनी कह रही होती है आखिर इस बुक में प्रॉब्लम क्या है, उस बुक को मैंने काफी शानदार तरीके से लिखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लोकी कहता है कि रिनी तुम मेरी बात समझी नहीं, तुम्हारी बेटी अभी इतनी बड़ी नहीं है कि वो उस बुक को संभाल सके। तभी रिनी गुस्सा करते हुए बोलते कि तुम मेरी बेटी को कमजोर कह रहे हो, वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, यहाँ तक कि उसने मुझसे भी कम एज के अंदर इस स्वॉर्ड को उठाया है, वो काफी ज्यादा कैपेबल है। और इन्हीं की बातों को सुनकर लोकी सोच रहा होता है ये दोनों माँ बेटी काफी बड़ी बेवकूफ हैं, और पता नहीं कि इस घटिया बुक ने लोगों पर काफी बड़ा इंपैक्ट डाल रखा है। तभी रिनी कहती कि तुम बात के मैटर को बदल रही, यहाँ पे मैं मेरी बेटी के बारे में बात कर रही थी। और लोकी कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना वो गलत फहमी है। और इन्हीं कहते कि आखिर तुम्हें कैसे कर सकते हो, और लोकी भी माफी मांग रहा होता है। फिर इन्हीं कहते कि आखिर तुमने उसकी बॉडी को थोड़ा सा टच क्यों किया, आखिर तुमने कुछ बड़ा क्यों नहीं किया, तुम्हें कुछ और इंटेंस करना चाहिए था। तभी लोग कहता है कि रिनी वो तुम्हारी बेटी है, तुम कैसी बातें कर रही हो। और रिनी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वो अभी यंग है, तो आके तुम मेरे साथ तुम्हें क्यों नहीं ट्राई करते, मैं तुम्हें काफी अच्छा एक्सपीरियंस दे सकती हूँ। और लोग कह रहा होता प्लीज आप इसे बंद कर दीजिए, मैं और नहीं सह सकता। फिर इन्हें शांत होते हुए कहते कि तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, तुम बिल्कुल भी एक ठरके इंसान तो नहीं हो। और लोग कह रहा होता सिर्फ एक टेस्ट के लिए आखिर आप इतना आगे कैसे बढ़ सकती हैं। और इन्हीं कहते कि तुमने मेरे लेवल को नहीं देखा, मैं तो बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। तभी लोग अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई जरूरत नहीं है, और लगता है आप अभी भी मेरा टेस्ट ही ले रही हैं, और मुझे पता है अगर मैं यहाँ पे कुछ भी करता हूँ तो आपकी जो प्योरिटी वो खराब हो जाएगी, और फिर आपको इस वर्ल्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है फिर आप नहीं मानने वाले तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी नहीं कहते तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो। और लोग कह रहा होता है आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं।
और रिनी कह रही होती है कि मुझे तुम्हारा टेस्ट तो लेना ही पड़ेगा ना, मैं अपनी एग्जिस्टेंस को तुम्हारे पर ट्रस्ट कर रही हूँ और इसी वजह से हम लोग दूसरा टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये बोलते हुए अपनी पावर को रिलीज करने लगती है और रिनी के पावर को देखते हुए लोकी कह रहा होता है लगता है फायर की पावर को यूज कर सकती है। फिर रिनी अपनी काफी ज्यादा पावर रिलीज करते हुए अपनी साइज को बढ़ा लेती है और रिनी को देखते हुए लोकी कह रहा होता है तो काफी ज्यादा बड़ी बन गई। फिर रिनी कहते हैं तुम्हारे सामने मेरा जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है बच्चे। ये कहते हुए लोकी के ऊपर बहुत सारे अटैक कर देती है और उसके सारे अटैक से बचते हुए लोकी सोच रहा होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल है और लगता है मुझे कुछ करना ही होगा। तभी रिनी लोकी के ऊपर फायर बॉल से अटैक कर देती है जिसको लोकी काफी ज्यादा मुश्किल से रोकता है। फिर रिनी काफी ज्यादा पावर रिलीज करते हुए कहने लगती है कि मैं अपने लेवल को बढ़ा रही हूँ, अब तुम नहीं बचने वाले। तभी लोकी कहता है कि ये वर्ल्ड है स्वॉर्ड वर्ल्ड और यहाँ पर जिसके पास ज्यादा स्वॉर्ड इंटेंट है वही सब कुछ है। और अगर मैं सही बताता हूँ तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो लड़की, मेरे पास में स्वॉर्ड बॉडी है, मैं 99 इमॉर्टल स्वॉर्ड्स का मालिक हूँ, मेरे सामने कोई भी स्वॉर्ड्स दुनिया में कुछ भी नहीं और मैं हूँ द ग्रेट गॉड ईटर लोकी। तुम लोग को लगता है तुम मेरे सामने टिक पाओगे? और यहीं पे अपनी एपिसोड को एंड करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।